ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज लगातार भारत पर लगाए टैरिफ को सही साबित करने में लगी है, लेकिन जंग भड़काने की मंशा ना तो कभी भारत की रही है और ना कभी रहेगी। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो जंग की शुरुआत से ही वो इस जंग में रूस के खिलाफ साजिश रचता रहा है और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए हैं ताकि जंग में रूस के खिलाफ वो लंबे वक्त तक लड़ सके। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए, जिसमें 1500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल की 3 बैटरी और हॉक सिस्टम शामिल है। वहीं 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 10,000 टो मिसाइल्स और 20,000 से ज्यादा एंटी आर्मर सिस्टम यूक्रेन को दिए। साथ ही 270 से ज्यादा हॉवित्जर तोप, 7 लाख से ज्यादा मोर्टार, हाइमर सिस्टम की 40 यूनिट जैसे आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम दिए। साथ ही टैंक और बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, जो साफ दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने कैसे आग में घी डालने का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन जंग की ताजा तस्वीरें इस बात को और प्रमाणित करती हैं कि अमेरिका की वजह से ये जंग कितना भयानक रूप ले चुकी है। ये यूक्रेन की कीव से आई सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां रूस की किंजल मिसाइल और गेरान-2 ड्रोन्स ने भीषण तबाही मचाई। रूसी मिसाइलें कीव के उन इलाकों में गिरी जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं। घनी आबादी वाले इलाके में रूस ने शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कीव पर 500 से अधिक ड्रोन हमले हुए, 30 से अधिक मिसाइलों का प्रहार हुआ, जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की उम्मीद कर रही थी, तब मॉस्को ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। यूक्रेन पर 629 ड्रोन और 31 मिसाइलें दागी हैं। ये यूक्रेन पर रूसी सेना का दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। ये तस्वीरें ट्रंप के झूठ को बेनकाब करती हैं, उस स्याह हकीकत को दिखाती हैं जिसमें साफ है कि अमेरिका अपने हथियारों को बेचने के लिए कैसे इस जंग को और भड़का रहा है और अपने आप को बचाने के लिए बेवजह भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि ट्रंप जो कुछ करता है वो मागा शागा के लिए करता है, अपने लिए करता है। ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने करोड़ लोग दुनिया में मर जाएं, उसका कोई दोस्त नहीं है। वही उसका दोस्त है जो उसको बिजनेस दे सकता है, और जो नहीं दे सकता वो दुश्मन है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना सिर्फ एक बहाना है। दरअसल इसके पीछे ट्रंप अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही भारत पर दबाव वाली नीति अपना रहे हैं ताकि भारत अमेरिका के हिसाब से चले। लेकिन उनका ये पैंतरा उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। भारत का एजेंडा साफ है कि वो ना तो झुकेगा और ना ही अमेरिकी झूठ से रुकेगा। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती की वजह से अमेरिका गुस्से में है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनी रहे। यही वजह है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया। लेकिन जब भारत के तेवर नरम नहीं हुए तो अमेरिकी प्रशासन पूरी तरह बौखला गया, उल्टा भारत को तेवर नरम करने की नसीहत देने लगा। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां। पहले विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की।
अब 7 साल बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो एससीओ समिट में शिरकत करेंगे, जहां 31 अगस्त को जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं 1 सितंबर को पुतिन से भी मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। और ये बात ट्रंप को खाए जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत रूस चीन के साथ मिल गया तो फिर एशिया में अमेरिकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप और ट्रंप प्रशासन लगातार भारत से टैरिफ के मसले पर दबाव बना रहा है। साथ ही चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को भारत के लिए खतरे की घंटी बता रहा है। हमको लग रहा था कि वो भारत पर टैरिफ लगाकर उसे झुकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन भारत ने अपने सख्त तेवर से साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने भारत से बातचीत कर टैरिफ मसले का हल निकालने के संकेत दिए हैं।